श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त करेगा, पितरों को पूजने वाला पितरों को पाएगा, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त करेगा। और जो मुझे भजेगा, जो मुझे पूजेगा, जो मुझे ही मानेगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरे ही पीछे पड़ा रहेगा, चाहे उसको कितनी दरिद्रता आ जाए, चाहे इसको रोग आ जाए, चाहे इसका अपमान होता रहे, तो वो मुझे नहीं छोड़ता। वो अनन्यता है, हैं? तो ऐसा जो है, जो मुझे पूजने वाला है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। हम बाकी की बातें नहीं याद रखते हैं, और अंतिम बात जो रखनी चाहिए कि मुझे पूजने वाला मुझे ही प्राप्त करेगा। तब हमने कौन सा व्रत, उपवास, पूजन, साधन, यज्ञ या करना चाहिए, ये इशारा दे दिया भगवान ने कि परमात्मा को पाना है तो उसके अनुरूप ही यजन याजन पूजन आदि करना होगा। श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरूतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने यहाँ आपके मन में शंका हो कि भाई भगवान का पूजन करना है, 1650 पूजन सामग्री चाहिए और इतना ही भोग चाहिए 1650 वाला, तो कहाँ से लाएंगे हम ऐसे 16 सामग्री वाला थाल बना के? हाँ, ये तो भगवान ने मुसीबत खड़ी कर दी। भगवान कहते हैं जरा भी नहीं डरना, मेरी तरफ से तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारों वस्तु मुफ्त की मिल जाती है। एक पत्ता तोड़ के चढ़ा दे तुलसी का मुझे तो, हाँ, कोई पुष्प है वो ले ले, कोई फल हो चाहे सस्ता वाला ले ले, कोई बात नहीं, हैं? और तोयम जल, कुछ नहीं बनता तेरे से, तो जल तो होगा ही घर में। एक कटोरी में जल लेके मेरे सामने रख दे और हाथ जोड़ दे कि मैंने गंगा जल आपको समर्पित किया है, जमुना जल आपको समर्पित किया है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, परंतु देना भक्ति पूर्वक, अहंकार सहित नहीं। तो ये जो भी देता है मुझे, उसको तत् अहम, उसको, उस वस्तु को, उस पदार्थ को भक्ति सहित मैं ग्रहण करता हूँ। भक्ति उपरतम, भक्ति से भावपूर्वक जो उसमें अर्पण किया है वही मैं कुछ भी हो प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, आरोगता हूँ। जो भी है, जैसे भी है, आरोगने वाला पदार्थ है तो आरोगता हूँ, पहनने वाला है तो अपने को सजा लेता हूँ, पत्र है, पुष्प है। हाँ, भगवान केवल प्रेम ही देखते हैं, अन्य कुछ नहीं। वृंदावन में बहुत सारे भक्त लोग एक बाड़े में रहते थे, सबके पास कमरे थे और सब बड़े बड़े विद्वान लोग थे, कवि भी थे बहुत सारे उसमें। तो उसमें एक था, उसके पास शालिग्राम था, तो सबके पास तो ठाकुर जी ऐसे रूप थे, तो उनको श्रृंगार करते थे, वे वस्त्र पहनाते थे, माला फूल आदि। और एक बार कोई सेठ आया, कुछ वस्त्र दे गया सबको, इनको भी दिया। अब इनको तो वो वस्त्र कैसे पहनावे, शालिग्राम थे, ऊपर यूँ रख दिया। तो एक दूसरे के अंदर जाके दर्शन करके कवित बनाते थे आपस में कि इसके ठाकुर कैसे लग रहे हैं, उसके कैसे। तो किसी ने मजाक में इनके जो शालिग्राम थे उसके ऊपर वो पीला सा वो जो किया था, तो बैंगन को ये पहना, ऐसे कुछ इन्होंने रचना करके सुना दी। वो इतना रोए कि प्रभु आपके भी हाथ पैर होते तो मैं आपको भी वस्त्र पहनाता, सजाता। बहुत रोए, कई दिन तक रोते रहे। तो एक महात्मा ने उसको कहा, क्यों ग्लानि करता है, तेरे भी इस शालिग्राम को हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो। मंत्र दिया उन्होंने, एक ले शालिग्राम को एक
में बांध के गले में लटकाना और यमुना किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठ के ये मंत्र करना। तो उसने वो किया। कुछ समय बाद को लगा कि अंदर कुछ ये हो रहा है, हिलडुल हो रही है कुछ। उसने सोचा कोई चींटी वीटी कुछ अंदर चला गया होगा, तो वो ये यहाँ करता है। तो बार बार होता रहे, बार बार सब कपड़ा हिला के देखा, झाड़ के देखा, खड़े होके देखा, कुछ दिख नहीं रहा था। और जैसे ही बैठे जाप करे तो फिर ये होना शुरू हो जाए। फिर उन्होंने उसको निकाला कि हथेली के अंदर तो कोई नहीं, जंतु घुस गया। निकाला और देखा तो उसको छोटे छोटे ऊपर 2 हाथ, नीचे 2 पैर फूटे हैं। उस स्वरूप हमने देखा भी था, दर्शन भी किए थे। हाँ, निधुवन जाते हुए बाएं हाथ पे आता है वो का जो था, उसका हमने दर्शन किया। वह पहले होगा कि उसका सिंहासन पर स्वरूप का दर्शन किया हमने। तो वो महात्मा ना हो, अब कोई और वहाँ संभाल रहा हो, वो शरीर छूट भी गया हो, क्या पता। पर वो दर्शन किया मैंने एकदम। वो तो इतना शिला स्वरूप है और पतले पतले एकदम हाथ थे उनके, पंजे सब, उंगलियाँ 5, और ऐसे ही नीचे पैर है पतले पतले। पर उस पर वो खड़े हैं, पंजा है ऐसे नीचे पैर का। तो वो तो फिर शालिग्राम की साइज के हिसाब से इतने इतने ही पैर होंगे ना, तो ये इतने से खड़े दिखते थे। तो सब आपकी श्रद्धा कितनी दृढ़ है, कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है, उस पर आपका परिणाम निर्भर करता है। कैसे पता चले हमारी श्रद्धा कैसी है? वो तो अपने आप होती जाती है। अब शादी से पहले पता था कि पति में कैसे प्रेम करेंगे, तो वो तो सीखना नहीं पड़ता। ऐसे परमात्मा के लिए बेटे को कैसे प्रेम करना सीखना पड़ता है। और कोई कुछ कहेंगे तो भी आपका अपने बेटे के उसमें विश्वास होगा नहीं, तो वो सीखना थोड़े पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा के लिए अंदर जो विश्वास और श्रद्धा हो, वो सीखनी नहीं पड़ती, किसी से पूछनी नहीं पड़ेगी। अगर होगा भाव, एकमात्र उसी में मन रम रहा होगा, तो अपने आप श्रद्धा भी प्रकट होगी और अपने आप इसके अनुभव भी मिलते रहेंगे। और भी ऐसे है सच्ची कहानी। वो तो मैं उसके साथ नित्य रहती ही थी। जो बीवी जी का मैं कहती हूँ ना, बीवी जी के पास, उनके पास ठाकुर जी थे। तो वहाँ एक सेठानी आई थी, अपना सब कुछ छोड़ के, सब लेके यहीं। उसको बहुत भगवान का ये था लालसा। तो बस उसने बीवी जी के ठाकुर देख लिया, और रामसुखदास जी की शिष्या थी और बड़ी मान्य भी थी, भगत थी। तो उसने बीवी जी के ठाकुर देखे, बस पागल हो गई। थे तो ऐसे लड्डू गोपाल, बड़ा स्वरूप था, सुंदर चेहरा, आँख बहुत सुंदर थे। बस मुझे तो ये चाहिए। अब बीवी जी भी उस समय तो जवान थी, अभी तो हट तो होगी। ऐसे ठाकुर थोड़े दिए जाते हैं, ये मेरा पति है, पति थोड़े दिया जाता है, हैं? आपका बच्चा हो तो बच्चा थोड़े दोगे, पति को थोड़े दोगे, हैं? तो इष्ट तो हमारे सब कुछ होते हैं यहाँ। तो वो भी कहे मैं ना दूँ, मेरे ठाकुर थोड़े ऐसे दिए जाते किसी को। ये कोई पदार्थ थोड़ा है कि देना लेना करें, हाँ? और वो तो जो चैन नहीं आता था उसको, तो उसने रामसुखदास जी से कहा कि मुझे तो यही चाहिए। रामसुखदास जी ने बीवी जी को समझाया किया कि बेटा क्या पता, तू जिस प्रकार है साध्वी विरक्त, भगवान को अपना कुछ मौज शौक की इच्छा हुई होगी, तो वो धनवान के वहाँ जाके अपने खूब सेवा पूजा कर लेना चाहते होंगे। मान जा मेरी बात, भगवान की इच्छा होगी कुछ लीला करने की तो दे उनको। और फिर कोई और एक थे भक्ता, उनके पास श्री राधा थी। दोनों ने इतने धूमधाम से वहाँ विवाह भी किए वृंदावन में, जैसे कोई धनवान के बेटे बेटी का हो
तो इसी प्रकार बारात, इसी प्रकार सब कन्यादान, सारा का सारा हुआ, भोजन ये वो दाइजा, बहुत कुछ। फिर पूरा जोड़ी रूप अब इसके मंदिर में है, आज भी वो मंदिर है। और बीवी जी ने फिर अपना कुछ विशेष रखा नहीं वहाँ। वो कहती थी अब तो यहीं रहो मेरे पास, जब भी वृंदावन में रहो तो कहीं और ना जाओ। पर वो कभी जाती नहीं थी, बस बाहर ऐसे दर्शन करके आ जाती थी, बताती नहीं थी कि मैं आई या गई।